अक्सर हम सब एक खालीपन महसूस करते हैं, है ना? हम पूरी जिंदगी एक सुकून, एक ताकत को बाहर ढूंढते रहते हैं। हम मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ते हैं, आसमान की तरफ हाथ फैलाते हैं और पूछते हैं, हे ईश्वर, तुम कहाँ हो? लेकिन रुकिए, हमारे ऋषि मुनियों ने एक बहुत गहरी बात कही है। शायद हम गलत जगह देख रहे हैं। जरा सोचिए, क्या एक छोटा सा तिल अपने भीतर के तेल को बाहर ढूंढता है? नहीं ना। ठीक वैसे ही ईश्वर इस दुनिया को बनाकर कहीं दूर नहीं गया। वो तो यही है, इस हवा में, इन फिजाओं में, आपके और मेरे भीतर। जैसे दूध में घी छिपा होता है, वैसे ही वो कण कण में बसा है। जिस दिन आप ये महसूस कर लेंगे कि सब कुछ उसी का रूप है, उस दिन बाहर का शोर थम जाएगा और भीतर की एक मीठी सी प्रार्थना शुरू होगी। कभी कभी हम खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। लगता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में बस एक मामूली इंसान हैं। लेकिन सच तो यह है, हम इस धरती पर नहीं रह रहे, हम ईश्वर के भीतर रह रहे हैं, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। वो पत्थर और गैस का गोला नहीं है, वो परमात्मा का ही दिखाई देने वाला शरीर है। जब आप इस नजर से देखेंगे तो आपको कोई पराया नहीं लगेगा। हर तारे में, हर इंसान में आपको वही एक चेतना झांकती हुई मिलेगी। वो चेतना जो किसी सीमा में नहीं बंधती, न उसका कोई आदि है न अंत। वो सिर्फ एक अनंत विस्तार है और आप उसी विस्तार का हिस्सा है। हम इंसानों की आदत है, हम हर चीज को बांट देते हैं, सुख और दुख, सफलता और असफलता, जीवन और मृत्यु। लेकिन वेद कहते हैं, किरदार अनेक है पर अभिनेता एक ही है। चाहे बनाने वाले ब्रह्मा हो, पालने वाले विष्णु हो या सहार करने वाले रुद्र, ये सब उसी एक शक्ति के अलग अलग चेहरे हैं। तो फिर डरना कैसा? जीवन में जो पूर्णता और जो नहीं है शून्यता, दोनों उसी के रूप हैं। जब आप सुख में बहुत खुश नहीं होते और दुख में टूटते नहीं, तब आप समझ जाते हैं कि ये सब उसी एक का खेल है। अब सवाल यह है कि उस शक्ति से जुड़े कैसे, उस तक पहुंचने का नक्शा क्या है? हमारे पास एक चाबी है और वो है, कोई साधारण शब्द नहीं है, ये एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो आपके मूलाधार से शुरू होकर आपको परम चेतना के शिखर तक ले जाती है। ये वो पुल है जो आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। लेकिन याद रहे, ज्ञान किताबों को रटने से नहीं मिलता, ज्ञान मिलता है झुकने से। हमें यही सिखाता है कि अहंकार का सिर ऊंचा करके आप ईश्वर के दरबार में नहीं घुस सकते। वहां तो केवल समर्पण का सिक्का चलता है। हम सारी उम्र अमृत ढूंढते हैं ताकि मौत से बच सके, लेकिन असली अमृत किसी कलश में नहीं, आपके अपने आत्मज्ञान में है। जिस दिन आपके भीतर समझ का सूरज उगता है, उस दिन डर का अंधेरा अपने आप मिट जाता है। आप जान जाते हैं कि शरीर मरेगा, पर आप नहीं। यही सच्ची अमरता है। लेकिन दोस्तों, ये जीवन आसान नहीं है। शास्त्र कहते हैं, ये दुनिया एक गहरा सागर है, भव सागर। कभी कभी लहरें इतनी ऊंची होती हैं कि डर लगता है कि हम डूब जाएंगे। ऐसे वक्त में जब सब साथ छोड़ दें, तो तारक मंत्र यानी ही वो एकमात्र नाव है जो आपको डूबने नहीं देती। और जब कभी अंधेरा बहुत घना हो जाए, कुछ दिखाई न दे, तो का जाप बिजली की तरह कौंधता है। एक पल में सब साफ हो जाता है। एक पल का सच्चा सुमिरन जन्मों के अंधेरे को मिटा सकता है। लोग कहते हैं, भगवान दिखता क्यों नहीं? अरे, वो छिपा नहीं है, बस हमारी आंखों पर धूल जमी है। उसे देखने के लिए बाहर वाली आंखें नहीं, भीतर वाली भक्ति की आंख चाहिए। उसे ढूंढने के लिए दिया मत जलाइए। वो स्वयं प्रकाश, वो सूरज की रोशनी का मोहताज नहीं। जिस दिन वो आपके भीतर जागेगा, उस दिन आपको बाहर के किसी उजाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये लड़ाई कैसी कि मेरा धर्म बड़ा या तुम्हारा? सच तो ये है कि संसार और ईश्वर दो अलग किनारे नहीं हैं। ये सब एक ही महासागर है। आप किसी भी रास्ते से जाएं, किसी भी नाम से पुकारें, हर प्रार्थना, हर सजदा, हर मंत्र अंत में उसी एक परम सत्ता के पास पहुंचता है। मंजिल एक ही है, बस रास्ते अलग हैं। दुनिया आपको अमीर उसे कहती है जिसके पास बहुत पैसा हो, लेकिन शिव कहते हैं,
असली रईस वो है जिसे किसी चीज की जरूरत नहीं। सच्चा सुख चीजों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के आनंद में डूब जाने में है। बस एक बार अपनी आंखों को बंद करें और सुने वो कंपन आपके शरीर के रोम रोम में गूंज रहा है। इसे कानों से नहीं, अपनी रूह से सुनिए। और अंत में सबसे प्यारी बात, हम ईश्वर से डरते हैं। हमें लगता है वो कोई राजा है जो हमारी गलतियों का हिसाब रख रहा है, लेकिन नहीं, उसका नाम ईशान है। वो मालिक तो है, लेकिन जब आप उसे पुकारते हैं तो वो शासक नहीं रहता। वो एक मां बन जाता है, एक ऐसी मां जो आपकी गलतियों को नहीं गिनती, बस आपको गले लगाने का इंतजार करती है। तो अब और मत भटकिए, उस नाव में बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर उस मां, उस प्रकाश, उस को महसूस कीजिए। जय गुरुदेव।